मार्च 2024 में जो मूवीज़ की बारिश हुई उनमें से मैं 4 जो टॉप की मूवीज़ हैं जो देखना चाहिए, इतनी ढेर सारी मूवीज़ को तो हम देख नहीं सकते, तो मैं चुनिंदा 4 मूवीज़ को आपके सामने रखूंगा। टॉप 4 मूवीज़ फ्रॉम मार्च 2024। नंबर 4 पर रखा है कुंग फू पांडा को। कुंग फू पांडा जो कि 8 मार्च 2024 को रिलीज़ हुई थी। ये एक एनिमेटेड कॉमेडी एक्शन एडवेंचर मूवी है। इसका डायरेक्शन किया है माइक मिशेल ने, जिन्होंने बहुत ढेर सारी हाफ एनिमेटेड, नॉन एनिमेटेड और फुल एनिमेटेड मूवीज़ और वेब सीरीज़ का, टीवी सीरीज़ का डायरेक्शन किया है। ये मूवी उनको भी देखना चाहिए जो कि एनिमेशन को लव करने वाले हैं, और उनको भी देखना चाहिए जो कि एनिमेशन लवर नहीं है। अगर आपने कुंग फू पांडा 1, 2, 3 देखी हैं तब तो आपको ये डेफिनेटली पसंद आने वाली है, लेकिन अगर आपने 1, 2, 3 नहीं देखी है तब भी ये आपको पक्का पक्का पसंद आने वाली है। मूवी में एक छिपकली आई है पांडा के अगेंस्ट। वो पांडा की जो छड़ी है, जादुई छड़ी, उसको चीट करके छीन लेती है। उसके बाद उस छड़ी से वो वाला पोर्टल खोलती है जिसके पीछे आत्माएं रहती थी। पांडा 1, 2, 3 मूवीज़ में जो विलेन हैं और कैरेक्टर्स हैं जो कि मारे जा चुके हैं, उनकी सोल को वापस बुलाती है और उनकी जो आर्ट्स थी उन आर्ट्स को अपने अंदर लेकर और पांडा के अगेंस्ट खड़ी हो जाती है। उसका सपना था पांडा को हराऊं और पूरे वर्ल्ड पर राज करूं। पांडा की छड़ी तो वो ऑलरेडी हासिल कर ही चुकी थी, लेकिन उसके पास वो नहीं था जो हमारे पांडा के पास था, हमारे पांडा की कुंग फू आर्ट। तो फ्रेंड्स, ये मूवी को ज़रूर देखें। मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा। इसका एनिमेशन इतना अच्छा नहीं है, लेकिन स्टोरी, जो मेकर्स ने वर्क किया है, बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह सभी कुछ 10 स्टार्स के लायक है। लेकिन ओवरऑल मूवी को मैं देना चाहूँगा 8 स्टार्स आउट ऑफ 10। नंबर 3 पर मैं मूवी रखूँगा डैमसेल। डैमसेल जो कि 8 मार्च को ही रिलीज़ हुई थी, लेकिन ये थिएटर्स में नहीं, नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई थी। ये एक सर्वाइवल फैंटेसी एडवेंचर मूवी है। इस मूवी का डायरेक्शन किया है जुआन कार्लोस ने। इस मूवी में जो मेन एक्ट्रेस हैं वो है मिली बॉबी ब्राउन, जो कि स्ट्रेंजर थिंग्स और गॉडजिला की पिछली 2 सीरीज में भी नजर आ चुकी हैं। मूवी में मिली बॉबी ब्राउन जो है वो कि एक बहुत छोटे से राज्य की राजकुमारी हैं। उनके लिए एक बड़े राज्य के राजकुमार का रिश्ता आता है, तो वो उससे शादी कर लेती हैं ये सोचकर कि मेरे गरीब राज्य की गरीबी और भुखमरी दूर हो जाएगी। जब वो उससे शादी करती हैं तो वो राजकुमार उनको एक ऊंची सी पहाड़ी पर ले जाकर शादी के फौरन बाद और उस पहाड़ी से एक खाई में फेंक देता है जहाँ पर एक ड्रैगन रहता था। वो राजकुमार का यही काम था, वो नई नई शादियां करता था और बिना उनके साथ कुछ भी किए उनको लाकर पहाड़ी से नीचे फेंक देता था। नीचे जो ड्रैगन होता था वो सिर्फ उन्हीं राजकुमारियों को अपना शिकार बनाता था जिसको राजकुमार फेंकता था। आखिर इसके पीछे क्या राज था? ड्रैगन सिर्फ उन्हीं को क्यों शिकार बना रहा था? बाहर निकलकर और किसी को क्यों चोट नहीं पहुंचाता था? राजकुमार ऐसा क्यों करता था? बहुत ढेर सारे सवाल हैं, उन सभी के जवाब आपको इस मूवी में मिलेंगे कि कैसे आखिर हमारी मिली बॉबी ब्राउन उस ड्रैगन को हराती हैं और उससे बाहर निकलती हैं, कैसे सर्वाइव कर पाती हैं। मूवी के एनिमेशन को, एडिटिंग को, BFX को मैं देना चाहूँगा 10 आउट ऑफ 10 स्टार्स, लेकिन ओवरऑल मूवी को मैं देना चाहूँगा 6 आउट ऑफ 10 स्टार्स। इस लिस्ट में नंबर 2 पर रखूँगा लापता लेडीज़, जो कि 1 मार्च को रिलीज़ हुई थी। यह मूवी एक ड्रामा कॉमेडी मूवी है। इस मूवी के जो प्रोडक्शन हाउस है वो है आमिर खान प्रोडक्शन हाउस, जिसमें आमिर खान और उनकी एक्स वाइफ किरण राव ने पैसा लगाया था। इस मूवी का डायरेक्शन किया है आमिर खान की एक्स वाइफ किरण राव ने। स्टार कास्ट की बात करूं तो सारे चेहरे तो जाने हुए नहीं हैं, लेकिन एक जो एक्टर हैं वो काफ़ी नॉन फेस हैं, वो है रवि किशन जी। हालांकि एक्टिंग की बात करूं, सभी ने लाजवाब एक्टिंग की है। मूवी 2001 के आसपास की दिखाई गई है। उस टाइम का कल्चर, उस टाइम जो छोटे छोटे मोबाइल हुआ करते थे ब्लैक एंड वाइट वाले, उनसे बात करना, वहाँ की लैंग्वेज, एक विलेज को फिल्माया गया है, लैंग्वेज, ये सभी कुछ दिखाया गया है। मूवी में नाटकीय ढंग से एक ट्रेन के डिब्बे में सफ़र कर रहे 2 शादी के जोड़ों की दुल्हनें एक दूसरे से अदला बदली हो जाती हैं। जब दुल्हन घर पर पहुंचती है, उसका घूंघट उठाया जाता है, तब देखते हैं कि ये तो हमारी दुल्हन है ही नहीं, क्योंकि उस टाइम का कल्चर ऐसा था कि दुल्हन अपना घूंघट ऊपर नहीं करती थी, तो उसको पहचान भी नहीं पाती है मैं किसके साथ जा रही हूँ, किसके साथ नहीं जा रही हूँ। दूसरी दुल्हन जो थी, जो कि बदली जा चुकी थी, वो फिर वहाँ जाने की बजाय, दूसरे दूल्हे के साथ जाने के बजाय रेलवे प्लेटफॉर्म पर ही रुक जाती है। रेलवे प्लेटफॉर्म पर सर्वाइव करती है, और जो पहली दुल्हन थी जो कि दूसरे दूल्हे के साथ जा चुकी थी, वो उसके घर पहुँच जाती है। अब वो लोग उसके घर को ढूंढ रहे हैं। जो वो गाँव बताती है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, वो गाँव था ही नहीं वास्तव में, किसी को नहीं पता था। जो पहली दुल्हन थी, जो कि रेलवे प्लेटफॉर्म वाली दुल्हन है, रेलवे प्लेटफॉर्म पर रह जाती है, उसको अपने गांव का नाम याद नहीं था। कैसे वो दोनों एक दूसरे के घर पर वापस पहुंच पाती हैं, इसमें और भी ढेर सारे राज थे। मूवी देखने लायक है, एडिटिंग बहुत अच्छी की गई है, BFX का कोई काम नहीं है, बैकग्राउंड म्यूजिक काफ़ी अच्छा है। मूवी जरूर देखना चाहिए, मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा। मूवी को मैं देना चाहूँगा 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स। नंबर 4 पर मैं रखूँगा, या यूँ कहूँ कि मूवी ऑफ द मार्च है गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर। ये मूवी 29 मार्च 2024 को रिलीज़ हुई थी। ये एक एक्शन, एडवेंचर और साईफाई मूवी है। इस मूवी का डायरेक्शन किया है एडम विंगार्ड ने, जिन्होंने इस फ्रेंचाइजी की 37वीं मूवी, यानी कि इससे ठीक पीछे वाली मूवी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग का भी डायरेक्शन किया था। यह मूवी गॉडजिला फ्रेंचाइजी की 38वीं मूवी है। इस मूवी को ज़रूर देखें, क्योंकि इस मूवी में कॉन्ग का पूरा एम्पायर दिखाया है। इतने ढेर सारे कॉन्ग्स, एक लिटिल कॉन्ग दिखाया है जो कि हमारे कॉन्ग का शुरू में तो दुश्मन होता है, लेकिन बाद में उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है। हमारे कॉन्ग के अगेंस्ट एक उतना ही पावरफुल कॉन्ग खड़ा हुआ है, हमारे गॉडजिला के अगेंस्ट
उतना ही पावरफुल, या यूँ कहूँ कि उससे भी ज़्यादा पावरफुल गॉडजिला खड़ा हुआ है, जो कि गॉडजिला की तरह मुँह से एनर्जी प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो किरणें हैं, उनसे अगर कोई भी टकराता है तो बर्फ़ का बन जाता है। तो बराबरी की फाइट चल रही थी, लेकिन तभी हमारा साथ देता है वो लिटिल कॉन्ग, छोटा वाला, तो उससे हम फाइट जीत जाते हैं। मूवी देखने लायक है, बहुत अच्छी तरह से इसके एनिमेशन पे वर्क किया गया है। लग ही नहीं रहा था कहीं से कहीं तक कि जाली है, कुछ भी ऐसा देख रहा है जो कि है ही नहीं, रियली एग्जिस्ट ही नहीं करता। मूवी को ज़रूर देखें। मैं ओवरऑल मूवी को देना चाहूँगा 8 स्टार्स आउट ऑफ 10। अगर आप इन चारों मूवीज़ या इन जैसी और भी मूवीज़ को एंजॉय करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट लिंक्स मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पर दिए हुए हैं। टेलीग्राम व्हाट्सअप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। अपने भाई के इस चैनल क्रिटिक्स कॉर्नर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं हैरी इंडियन, बाय बाय।